हरिओम। कभी आपने विचार किया, कभी सोचा कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, उसका विनाश धीरे धीरे शुरू होता है और उस विनाश की शुरुआत अक्सर क्रोध से होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का एक बहुत गहरा रहस्य बताया है। अध्याय 2 के श्लोक 63 के माध्यम से। क्रोधाद्वती सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। मित्रों, जरा अपने जीवन की घटनाओं को याद कीजिए। जब भी हमें बहुत ज्यादा क्रोध आया तब हमने ऐसे शब्द बोल दिए जो हमें कभी नहीं बोलने चाहिए थे। भले बाद में पछतावा होता रहा। हमने ऐसे निर्णय ले लिए जिनके लिए बाद में हम बहुत पछताए, बहुत खेद हुआ। उस समय हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है, लेकिन सच यह है कि उस समय हमारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य की बुद्धि पर धुंध डाल देता है। जैसे घना कोहरा सड़क को ढक लेता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है, हमारे पैर गलत रास्ते पर पड़ सकते हैं। वैसे ही क्रोध मनुष्य के विवेक को ढक लेता है। फिर मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है, उसके संस्कार क्या है, उसका धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। इसलिए कई बार एक क्षण का क्रोध सालों पुराने रिश्ते तोड़ देता है, उनमें दरार ले आता है, उन्हें भंग कर देता है। एक क्षण का क्रोध दोस्तों को दुश्मन बना देता है और कभी कभी एक क्षण का क्रोध मनुष्य की पूरी जिंदगी बदल देता है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है, यदि जीवन में सुख, शांति और सम्मान चाहिए तो सबसे पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए और फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वह अपने जीवन को जीत लेता है और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। क्रोध से बचो, विवेक को संभालो और अपने जीवन को विनाश से बचाओ। हरि ओम।